और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने ज्वाइन की बीजेपी। पूर्व डीजीपी अरुण कुमार ने भी थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी कराई ज्वाइन। विजय कुमार की पत्नी अनुपमा भी बीजेपी में हुई शामिल। वहीं कई दलों से आए नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। बसपा के मिथिलेश कुमार मिश्रा बीजेपी में हुए शामिल। बीएसपी कानपुर से अजय कपूर के समर्थक बीजेपी में शामिल। वहीं कांग्रेस, सपा और निर्दलीय पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई नेताओं की आज ज्वाइनिंग कराई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी ज्वाइन कराई की। इसके अलावा विजय कुमार के समर्थक पूर्व डीजीपी अरुण कुमार ने भी थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन सभी को पार्टी ज्वाइन कराई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की निर्दलीय पार्षद की बात की जाए तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके अलावा विजय कुमार की पत्नी को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बसपा के मिथिलेश कुमार मिश्रा भी बीजेपी में हुए शामिल। तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पाले में कई दिग्गज जिस तरह से पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद नजर आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोगों को शामिल आज करवाया है ब्रजेश पाठक ने। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और परिवार बढ़ता हुआ नजर आया है। डिप्टी सीएम ने कई कद्दावर लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया है, उन्हें सम्मिलित करवाया है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि लोकसभा चुनाव के पहले लगातार जहां बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। अगर बात करें बीजेपी में ज्वाइनिंग की तो पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी अनुपमा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के मिथिलेश कुमार मिश्रा ने भी बीजेपी ज्वाइन किया और साथ ही साथ दोस्तपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी मिथिलेश कुमार और मुन्ना मिश्रा ने जिस तरह से ज्वाइन की है बीजेपी, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी झटका लगा है। और साथ ही साथ लगातार कानपुर से अजय कपूर कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपना गढ़ बेहद मजबूत करती दिखाई दे रही है। अभी कल ही योगेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा विधायक आशुतोष मौर्य का भी कुनबा बीजेपी में ज्वाइन हो चुका है। और जिस तरह से ज्वाइनिंग चल रही है बीजेपी में, इससे कयास लगाया जा रहा है कि इससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह तो आसान हो रही है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखर रही है, उनके कार्यकर्ता और नेता लगातार बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में दिलचस्प यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर बीजेपी को हराने के लिए दम भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ही पार्टी और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे में यह एक बड़ा सोचने का विषय कि आखिर समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस किस तरह अपनी चुनावी नैया पार करेगी, यह देखना होगा। और पार्टी ज्वाइन कराने की बात करें तो लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम मंत्री पूरी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करने में जुटे हुए हैं और वो अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति में पूरी तरह सफल भी होते दिख रहे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गढ़ को लेकर आप बता रहे हैं कि मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है, भारी संख्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई ज्वाइनिंग कराई है, इसके अलावा भी आप जानकारी दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने चुनावी प्रचार प्रसार और अभियान की ओर आगे बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है? क्योंकि चुनावी दौर में दल बदल का खेल भी लगातार चलता रहता है। प्रियंका, जिस तरह से बीजेपी लगातार, बीजेपी के मंत्री, के विधायक लगातार
दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। इससे जो है यह साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव में मजबूत होती दिख रही है। वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता आपसी कला और अंतर कला के चलते बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वही यही स्थिति बसपा की भी दिखाई दे रही। बसपा के कई पूर्व मंत्री और नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में तस्वीर साफ होती चली जा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने यूपी में 80 की 80 सीटों को जीतने का दम भरा है और लगातार जो है जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है बीजेपी के, उनकी राह भी आसान नहीं दिख रही है। और वहीं अगर बात करें बसपा और सपा की, तो बसपा और सपा की नीतियों से नाराज होकर भी लगातार उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कई दिग्गजों ने पार्टी छोड़ भी दी है। तो ऐसे में जो दम भरा जा रहा है इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, तो यहाँ भी उनके दांवों पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है। क्योंकि टिकट बंटवारे और जो नीतियां हैं टिकट कटने को लेकर 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी चेंज कर दिए। तो कहीं ना कहीं यह सीटें भी अंतर कला का शिकार हो गई और चुनाव में इसका खामियाजा भी सपा को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल अगर बात करें बीजेपी में ज्वाइनिंग की, तो जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।